हाय टॉरियंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, कैसे आपको देखते हैं, इनका इंटेंशन, एक्शन आपकी तरफ। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ये रीडिंग है टॉरस यानी ऋषभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स सी कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बाउंड्रीज, स्ट्रेंथ, सपोर्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक को देख के ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ के कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहता। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स वुंडेड वॉरियर का कार्ड होता है, यानी एक ऐसा इंसान जो जिसको चोट लगी हुई है पास्ट में। ठीक है, बेकार कनेक्शंस में रहा, हो सकता है कि बेकार सिचुएशंस में था, गलत लोगों के साथ डील किया, लेकिन तब भी वो अपने होप्स उसने छोड़े नहीं इस इंसान ने। ठीक है, आपके साथ के कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहता। दिस पर्सन इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस कनेक्शन और इसको गार्ड करके रखना चाहता है। ठीक है, फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, आपको ये कैसा देखते हैं इंसान? हाउ डज दिस पर्सन सी टॉरस? पेज ऑफ पेंटिकल्स, टैलेंट, स्किल, मनी। ओके, इनको लगता है आपके साथ ये सीख सकते हैं, आपके साथ ये कुछ बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ एक बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो या इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो। ठीक है, क्लैरिटी की कमी हो, ये पास्ट की एनर्जी है, लेकिन आपके साथ ये कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बिल्कुल अर्थ से, ज़मीन से जुड़ी हुई एनर्जी है, रियल एनर्जी है। ठीक है, ये हवाई बातें नहीं है। ये इंसान आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। ये आपके बारे में भी ऐसा देखते हैं कि आप भी शायद अपने करियर पे फोकस्ड हो। ओके, आप भी काफ़ी सीरियस हो। इनको लगता है आप डाउन टू अर्थ हो, अपने करियर को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, इस हिसाब से आपको देखते हैं। ठीक है, कि आप रियल हो, सच्चे हो इन दैट सेंस। ठीक है, क्या इंटेंशन है इनका आपकी तरफ? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? द लवर्स एंड डेथ। इनका इंटेंशन, आपका कनेक्शन जिस भी लेवल पे भी चल रहा है उसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है। उसमें विद द लवर्स ये आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, इनका इंटेंशन आपके कनेक्शन को, क्योंकि यहाँ पेज आया है। ठीक है, पेज क्या होती है? शुरुआत की एनर्जी है। तो शुरुआत करके ये लवर्स की एनर्जी क्या आती है? काफ़ी इवॉल्व है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लवर्स कई बार चॉइस का कार्ड है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि अपनी किसी और सिचुएशन की एंडिंग करके आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं। दूसरा ये चाहते हैं आपका कनेक्शन अभी जिस भी लेवल पे है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आए, कंप्लीटली चेंज हो। ओके, और आपके साथ ये अनडिनाएबल यूनियन, यहाँ पे यूनियन का कार्ड है, लव है, हार्मनी है। तो आपके इस कनेक्शन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। ठीक है, ये इनका इंटेंशन है। What are this person's actions? इनका क्या एक्शन रहने वाला है आपकी तरफ? क्या एक्शन इनका रहने वाला है आपकी तरफ? द हर्मिट, जजमेंट। हो सकता है कि पास्ट में ऑलरेडी आपके कनेक्शन से रिलेटेड या तो इन्होंने आपके इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस दिया है, या तो इन्होंने बहुत बड़ा एक डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं पास्ट में। ठीक है, इनका एक्शन, कुछ खास एक्शन दिख नहीं रहा, क्योंकि हर्मिट का कार्ड क्या होता है? सॉलिट्यूड, यानी अकेलेपन का कार्ड है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। ओके, सो इनका जो एक्शन है वो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, हर्मिट है। ओके, इस कनेक्शन का व्हाट इज द आउटकम? इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहने वाला है? व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? द सन,
द एम्परर, एरीज एनर्जी, लियो एनर्जी, लाइट लाइफ एनर्जी। देखिए इस कनेक्शन में ना जान, काफ़ी जान है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट रहने वाला है कनेक्शन में, नई शुरुआत रहने वाली है, बहुत खुश रहने वाले हो आप दोनों, क्योंकि हैप्पीनेस का सबसे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस को जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है वो सन का कार्ड है। इस बंदी के दिल से कनेक्टेड है सारी एनर्जी। सो आप दोनों का ये कनेक्शन रिवाइव्ड रहेगा, काफ़ी खुश रहोगे आप दोनों, नई शुरुआत हो सकती है, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको। ओके, ये है इस कनेक्शन का आउटकम। ओके, विद द एम्परर, जो भी मैस्कुलिन है शायद इस कनेक्शन में एक्शन ले, आप हो सकते हो या आप जिनसे डील कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आ रहा है इसका आउटकम काफ़ी अच्छा है। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी हियर, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई सम ऑफ दीज कार्ड्स। आप डील कर रहे हो सकते हो फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, ये साइंस आए हैं। सो लेट्स सी, व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स इन दिस पर्सन्स फीलिंग्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार। एक्वेरियस से डील कर रहे हो सकते हैं आप। ये इंसान पास्ट में आपके कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल था, ठीक है। इनकी जो उम्मीदें आपसे काफ़ी ज़्यादा हैं, आपने इनकी लाइफ में काफ़ी हीलिंग करी होगी, इनकी हीलिंग हुई है इस कनेक्शन के थ्रू। ये इंसान आपको लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है, आपको जानना चाहते हैं, ठीक है। अभी भी ये शायद वो जानने वाले शुरुआत के फेज होते हैं ना, उसमें है। और ये इंसान, कई बार आपको लगेगा कि इनके जो बाउंड्रीज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कंप्लीटली ओपन नहीं है। सो वो इसलिए क्योंकि आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये आप पे नज़र रखते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑनलाइन मीडिया पेजेस पे वगैरह अगर आप कहीं पे भी एक्टिव हो तो ये इंसान, अगर इनके पास एक्सेस है तो ये आपको चेक करते हैं। ओके, आपको जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंसान थोड़े ऐसे आ सकते हैं नज़र की जैसे थोड़े ब्लॉक्ड हैं या कंप्लीटली ओपन नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, जैसे मैंने पहले बताया था। इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, जिस वजह से आपको काफ़ी टाइम से शायद ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की उसमें ही है, ऑब्जर्वेशन मोड में है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर दिस पर्सन, ये आपको कैसे देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स? व्हाई डज दिस पर्सन सी एस ऑफ पेंटिकल्स? बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी। ये आपको देखते हैं एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। इनकी लाइफ में आप एक नई अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। आपका एक कनेक्शन, इनको लगता है ये अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इस कनेक्शन से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ ये बिल्ड करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप में वो कंसिस्टेंसी है, यानी आप हवाई बातें नहीं करते, आपकी जो बातें हैं वो एक्शन बेस्ड है। ओके, आपकी जो इंटेंशन है वो एक्शन पे बेस्ड है। तो ये इंसान आपको काफ़ी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि दोनों पेंटिकल्स के कार्ड हैं। अभी आपको अच्छे से जानते नहीं है, इसलिए आप पेज की एनर्जी आई है, जो शुरुआत की एनर्जी आई है, और आपको देख रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी, ओके, टू चेंज देयर लाइफ। सो डेथ एंड द लवर्स, इनका इंटेंशन आपकी तरफ डेथ एंड द लवर्स है। Why do we have death and the lovers as this person's intention? The fool, आपके साथ ये रिस्क लेना चाहता। बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। ओके, ये इंसान हो सकता है किसी डेविल के साथ डील कर रहा हो अब तक, कोई हो सकता है कैप्रिकॉन हो जिससे ये डील कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये किसी और सिचुएशन की एंडिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है ये डेविल टाइप की कोई टॉक्सिक सिचुएशन की एंडिंग करके आपके साथ, आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं, आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं विद द फूल। ओके, ये इनका इंटेंशन है आपके साथ, आपके कनेक्शन को सेलेक्ट करना, आपको सेलेक्ट करना और अपनी लाइफ में किसी और सिचुएशन की एंडिंग करना, ठीक है। सो व्हाई डू वी हैव द हर्मिट?
इनके एक्शन में, व्हाई डू वी हैव द हर्मिट एज दिस पर्सन्स एक्शन, व्हाई डू वी हैव द हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द मून। देखिए हो सकता है कि इस इंसान को ना डीप रूटेड फियर्स हों, डर हों कुछ, ओके। इनको पता नहीं है कि इनकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। विद द मून क्या होता है कि क्लैरिटी की कमी होना, अंधेरा होना, ओके। तो इनको कुछ डर हो सकते हैं, ठीक है। द हर्मिट हैज कम विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा लेकिन थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ा टाइम लेने के बाद एक्शन, ठीक है। विद द हर्मिट ये इंसान आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं अकेले में, ठीक है। तो इनका एक्शन थोड़े टाइम के बाद आने वाला है। सो ये दिस पर्सन इज गोइंग टू थिंक थ्रू थिंग्स। काफ़ी टाइम ये शायद स्पेंड करेंगे आपको समझने में, आपको जानने में, इस कनेक्शन को समझने में। उसके बाद ये एक्शन लेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड है, लेकिन इस एक्शन से पहले थोड़ा वेटिंग पीरियड रहता है, ठीक है। ओवरऑल द सन इस कनेक्शन का आउटकम, why do we have the sun as the outcome, Leo energy, why do we have the sun, 3 of swords, bottom of the deck strength, again Leo। ओवरऑल क्या है ना, इस कनेक्शन में आप दोनों का हार्ट अगर ब्रोकन रहा था पास्ट में, उसकी हीलिंग होनी है। इस कनेक्शन में आप बहुत हील्ड फील करोगे, हीलिंग होगी, और यहाँ पे कनेक्शन में काफ़ी खुशी आएगी, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। एक और कार्ड मैं ले रही हूँ। व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द सन। आपके इस कनेक्शन में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है। आपकी तरफ से या इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन हो, ठीक है। उस पे एट द एंड ऑफ द डे वहां से आप विद द सन, उसमें वो चीज शायद एक्सपोज हो सकती, बाहर आ सकती। व्हाई डू वी हैव द सन हियर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस सिचुएशन की एंडिंग होगी विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है या इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इसकी एंडिंग होगी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने के चांस हैं विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सन, विद द सन कुछ नई शुरुआत के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन टाइप दिख रही है। अगर आपके कनेक्शन में ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो जो भी दर्द, दुख, दर्द आपकी लाइफ में कोई किसी और किस्म के हो सकते हैं, उसकी एंडिंग हो सकती है, ठीक है। और आपकी एक नई शुरुआत होगी। और विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, आपका ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ लॉन्ग टर्म जाने के चांसेस हैं इसमें, ओके। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। टॉरस, लेट्स सी द बेसिस। आपके इस कनेक्शन का फाउंडेशन क्या, व्हाट्स द फाउंडेशन ऑफ दिस कनेक्शन। Was a foundation, the village, the orphan, bottom of the deck, the creator। पास्ट में ये कनेक्शन आप दोनों ने मिलके मैनिफेस्ट किया विद द क्रिएटर, ठीक है। क्रिएट किया है, आउट ऑफ नोवेयर आप लोगों ने क्रिएट किया है कनेक्शन। द ऑर्फन, द विलेज, इस कनेक्शन का बेसिस ये है कि विलेज का कार्ड तब आता है जब आप एक किसी गांव में रहते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब आपने कुछ पढ़ाई करी, आप उस गांव को, उस विलेज को आउट ग्रो कर चुके, आप वहां पे रह के आपका कुछ उद्धार नहीं हो सकता, आपको उस जगह को छोड़ के जाना है, जिसकी वजह से कुछ लोग हो सकता है आपसे नाराज हों, ठीक है, कि आप चेंज हो गए, आप जा रहे हो। एंड विद द ऑर्फन हियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन का जो बेसिस है, जो इसका फाउंडेशन है, वो ये है कि आप अपने विलेज में होते हुए भी, एक बड़ी जगह पे भी, बहुत सारे लोगों के बीच होते हुए भी आपको ऐसी फीलिंग आती थी कि आप अकेले हो, ठीक है। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में तब आया है जब आप लोगों से घिरे हुए थे। आप दोनों के केस में लोगों से घिरे हुए हो, तब भी अकेला फील करते हो, ठीक है। ये सिचुएशन थी आप दोनों की लाइफ में। उस सिचुएशन में आप दोनों ने ये सिचुएशन, यानी ये नया कनेक्शन क्रिएट किया है,
Okay, so that is the basis of this connection. Okay, let's take one card. Romance angel say one card for the sign of Taurus. What's a message for the sign of Taurus? Love yourself first. Bottom of the deck, make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. आप या आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ एफर्ट ले रहे हो इस कनेक्शन में. ओके या लोगे. यू लव योर सेल्फ फर्स्ट. योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. आपके लिए मैसेज है कि खुद पे बहुत फोकस करें, खुद पे, खुद की खुशी पे, अपने प्रोग्रेस पे फोकस करें. इस कनेक्शन में आपको आगे ले जाना, आगे बढ़ाना है, तो आप खुद पे फोकस रहें. जितना आप खुद पे फोकस होगे, दूसरा इंसान आप पे फोकस होगा. ओके, और अल्टीमेटली दिस कनेक्शन इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. द सन, हैप्पीएस्ट कार्ड. ओके, ऑल राइट टॉरस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.